नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्वतंत्र भारत के साथ। फिलहाल की बात करें तो इस समय हम लघु सचिवालय के बाहर जो है उपस्थित है। फिलहाल काफी संख्या में यहाँ पर किसान भी उपस्थित है, हाथों में झंडे लिए। आखिर क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं। फिलहाल हमारे साथ उपस्थित है, इनसे बात करते हैं आखिर इनका क्या है कहना। जी 1 महीना हो चुका है, उन पत्रकारों के खिलाफ FIR हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। आज 1 महीने बाद आप कैसे मतलब जागे हो जी? नहीं जी, हमने तो पहले भी हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई थी किसान सभा की, और हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। आज संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के आह्वान पर हम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर, न्यू कॉलेज के पत्रकारों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। बदले की भावना से और राजनीतिक विद्वेष से उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई न्यूज क्लिक के पत्रकारों ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को भड़काने का काम किया और इनको विदेशी फंडिंग हुई है, किसानों को भी पत्रकारों को भी। ये झूठे आरोप लगा करके मुकदमे दर्ज किए। संयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा इस कुकृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी हमारे पत्रकार भाइयों को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ जो FIR है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, वरना ये जो है आंदोलन का बड़ा रूप लेगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये संविधान के ऊपर हमला है, देश की आजादी के ऊपर हमला है, देश की आम जनता की आवाज को दबाने का ये सरकार का कुकृत्य है। इसको साम्राज्यवादी सोच वालों को हम यहाँ पर नहीं पनपने देंगे और किसी पत्रकार पर, किसी किसान पर, किसी मजदूर पर हम इस प्रकार की बदले की भावना से जो सरकार काम कर रही है, हम कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, देश के पत्रकार भाई, न्यूज क्लिक वाले अपने आप को कमजोर और अकेला न समझे। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया आपके साथ खड़े हैं। ये दकियानुसी, किसान मजदूर विरोधी और जनता विरोधी संविधान को समाप्त करने वाली साम्राज्यवादी सरकार को हम यहाँ से उखाड़ फेंक करके दम लेंगे। इस प्रकार की दुस्साहस सरकार का हम नहीं चलने देंगे। राजीव जी, किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं सफल बनाने में मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज की मीडिया वालों के साथ या पत्रकारों के साथ इस तरह का सलूक कहाँ तक जायज हमारा? ये देखो जी, ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये तनाशाह सरकार हो चुकी है। इसमें कोई भी किसान को दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया यानी कि जो भी सच्चाई दिखाता है उसको ही सरकार दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके माध्यम से 26, 27, 28 को चंडीगढ़ का घेराव किया जाएगा, 3 दिन का। हमारे किसान संयुक्त मोर्चा और सभी की अगुवाई में चलेंगे। भाई किसी भी मीडिया प्रभारी, चाहे यूट्यूबर भी क्यों ना हो, अगर किसी के साथ कोई जातीय होती है तो तुरंत संयुक्त किसान मोर्चा आगे रहेगा। और किसी के भाई के साथ कोई जातीय हो तो भाई संयुक्त किसान मोर्चा को कॉल करके कह सकते हैं। लेकिन ये भारत सरकार अपनी तानाशाही रवैये से ये किसानों की आवाज तो सुनते नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी चीज क्या है, पराली का मुद्दा सबसे ज्यादा है। आप ये दिखाए जा रहे हो भाई, ये दिखावा है भाई। पोल्यूशन किसान ने नहीं फैला रखा। 8% पोल्यूशन का है, जिसमें 2% रसोई का है और 5% ये अपने पोल्यूशन है गाड़ियों का, इनका। अगर सरकार चाहती है तो राजस्थान अकेली स्टेट ऐसी है, अगर वहां पर सारी की वह पंजाब और हरियाणा दोनों की पराली कम रह जाएगी। अगर सरकार जैसे पंजाब में एक बड़ा सेलर लगा है 137 करोड़ में, उसी बेस पे अगर राजस्थान सरकार से मिलकर अगर ये कोई बढ़िया काम करते हैं तो पराली की कोई समस्या नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भाई, पराली वाला जो धुआं पोल्यूशन है ना, किसी भाई का भ्रम न रही है, किसान नहीं फैलाता इसमें बिल्कुल भी। और रही बात आगे की, अगर किसी किसान भाई पर पराली जलाने का मुकदमा भी होता है तो तुरंत हमें सभी मैसेज करें भाई, हम तुरंत एक्शन लेंगे। इसमें शुद्ध किसान मोर्चा हिसार। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो पत्रकार भाई गिरफ्तार किए जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा पत्रकार भाइयों के साथ है। आगे भी किसी पत्रकार साथी के साथ कोई घटना घटती है तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इनका साथ देगा। और पराली वाली बात है, पराली का मामला में जे कोई भी अधिकारी या खेत में और किसी का पहुंच गया
तो उसको बंधक बना लिया जाएगा। किसी किसान पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे। ये कितनी कितनी फैक्ट्री चलन लग रही, उनका तो प्रदूषण को नहीं है और ये किसान का प्रदूषण है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, किसी पत्रकार साथी के साथ कोई भी घटना नहीं घटने देंगे। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा तन मन धन से पत्रकार भाइयों के साथ है। पूरा जी, आपने सारी जिंदगी गुजार दी आंदोलन और संघर्ष करते हुए, और देखा जाए तो आज तक कभी इस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ ये कार्रवाई पुलिस ने की, ऐसे कभी देखा था आपने? पूरी हमने देखा था पत्रकारों पर पहले भी हमले हुए हैं, इमरजेंसी के अंदर हुए थे, परंतु देश की जनता ने जवाब दिया था। आज जो हमले हुए हैं, जो इमरजेंसी से भी घातक है, मतलब देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर कर पत्रकारों को अंदर ठोक दिया। पत्रकार देश की आवाज है, मेहनत के जनता की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की आवाज है। उस आवाज को, दिमाग को अगर खत्म कर दिया जाए, देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे। हम पत्रकार को रिहा कराएंगे और इस देश की जनता इस तानाशाही सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये हमने पहले भी देखा, आगे भी, अब भी देखेंगे और आगे भी देखा। मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्या देंगे इस बारे में? आप इस बात को देखें कि किसानों को, जो हमारा किसान मजदूरों का आंदोलन 13 महीने लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर, टोल प्लाजाओं पर, जिला मुख्यालयों पर रहा हमारा लगातार। मोदी ने समझौता किया, झुकना पड़ा, काले कानून वापिस लिए, 5 मांगे हमारी आज भी पेंडिंग है। कर्जा मुक्ति है सबसे बड़ा मांग, MSP गारंटी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, पावर बिल 2023 की मांग हमारी है, महंगाई पर रोक लगाने की मांग है, किसानों को सस्ते दरों पर उनके संसाधन मुहैया करवाने की मांग है। वो उस पर समझौता कमेटी बनाने की बात की थी। उल्टा ही राहत देने की बजाय उल्टा ही आंदोलन को कुचलने के लिए न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर, इन पर ही नहीं, यूट्यूबर पर भी, अलग अलग पत्रकार अखबारों पर भी ईडी की रेड मारी गई। और ये कहा गया कि जिन्होंने किसान आंदोलन को मतलब दिखाया जनता को, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा हमारे पास ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो कि जनता को आईना दिखाता है। वो उस पर जो काम किया है, ये उसको लेकर के न आज के दिन एक तो होती इमरजेंसी घोषित, इसने घोषित इमरजेंसी लगा रखी है। कोई बोलता है उस पर ईडी की रेड, IT की रेड, CBI की रेड, और यहाँ तक ही नहीं, अब तो UAPA कानून ऐसा बना दिया कि वो भी लगाना शुरू कर दिया, पत्रकारों पर लगाया है। अभी ये नाम, हम इस बात को समझ रहे हैं, ये शुरुआत हुई है, ये किसानों पर भी लगेगा। आप युवा है, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि ये जो सरकार है मीडिया को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहती है? 20 तारीख को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। वहाँ पे एक नारा दिया गया जिसमें बताया गया कि भाई कॉरपोरेट को हटाओ, बीजेपी को सबक सिखाओ और देश बचाओ। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नारा दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी हमारे आगू नेता, जो 13 महीने हमारा बॉर्डरों पे आंदोलन चला, उनके ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे इस सरकार ने बाद में करने का फैसला PM मोदी ने किया, जिसमें कि FIR में साफ रूप से लिखा हुआ है कि बाहर से फंडिंग हुई। अगर किसानों के आप देखोगे गांव-गांव जाके, हर गांव में से, किसी गांव में से दूध लासी, किसी में से अनाज इकट्ठा कर करके हमने 13 महीने वहां गुजारे हैं। और ये सरकार अब जाती हुई सरकार ये बोल रही है कि इनके चाइना से फंडिंग हुई। कहाँ से? वो अगर वो फंडिंग हुई है तो दिखाओ ना, कोई एक प्रूफ सरकार दिखाए कि वहां से ऐसी ये फंडिंग हुई है, तब तो हम सरकार को माने कि भैया हम ठीक है। और जो ग्राउंड मीडिया थी, ऊपर की मीडिया का सबको बता कि ऊपर की मीडिया बिक चुकी थी ग्राउंड मीडिया की तरह। ग्राउंड आप जैसे भाइयों ने हमारा आंदोलन और मजबूत किया, तो उस मीडिया को अब दबाने के लिए ये प्रोपगंडा रचा। हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने यहाँ पे FIR को जलाने का काम किया, और आगे भी जब तक ये वापस नहीं होती, मुकदमे वापस नहीं होते, तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। FIR दर्ज करनी है तो अडानी के ऊपर कीजिए, वो दुबई का लिंक बिल्कुल स्पष्ट है, और विदेशों के खान में कोयला लेकर के यहाँ पे उसको मतलब 15-20 गुना भाव ज्यादा करके हमारी जो बिजली कंपनियां हैं उनको बेचा गया, जिसके ऊपर भारी उपभोक्ताओं को भारी वजन पड़ा है। और कितने इनके बड़े बड़े घोटाले हैं। जिस तरह से आप देखोगे कि किसी ने कहा कि मैंने 100 करोड़ रुपए दिए, इसी बात के ऊपर एक किसी के कहने पर FIR दर्ज की जाती है और जेल में डाल दी जाते हैं, जैसे विपक्ष के नेताओं को डाल दिया जाता है।